हेलो स्टूडेंट, कल एक मैसेज आया जिस मैसेज ने मुझे दिल से इंस्पायर कर दिया पढ़ाने के लिए। ट्रूली स्पीकिंग, टाइम इतना कम होता है मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट की वजह से, बट उस मैसेज में लिखा था कि क्या आप सही में पढ़ा देंगे, हमें बहुत ज़रूरत है, पैसे की थोड़ी सी कमी है। मैं इस चीज़ को बहुत दिल से रिलेट कर पाता हूँ बिकॉज आई नो दैट व्हेन आई गो टू मेड ईजी फॉर द प्रिपरेशन। ये कहना चाहूँगा कि जो लायक है पढ़ने के, ठीक है, उनको नॉलेज मिलनी चाहिए। चलिए ज़्यादा डिस्कशन करे बिना मैं आता हूँ। मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में शायद आप लोग को बताया था, वो पेपर आई हैव मिस्ड समवेयर आई थिंक सो, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी थी जो लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा काम लगती है आपको, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, कि मंडे को ये पढ़ा ये एकदम लास्ट मोमेंट, लास्ट 15 डेज़ बाकी है ना, तब ये ज़्यादा काम लगेगी। बट जब आप लर्निंग स्टेज में हो तो आपको ये स्ट्रेटेजी अभी नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, सबका एक अलग अलग टाइम होता है। उस वक्त मैंने KVL KCL के ऊपर ज़्यादा बात की थी। नेटवर्क थियरी, सिग्नल, देखिए ये जो चैप्टर्स है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आई थॉट टू मेक अ ग्रुप, बट एक्चुअली सही में बताऊँ मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं उस ग्रुप को बनाना थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप खुद से लिख लीजिएगा, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये भी मैंने क्वेश्चंस भी लिख लिए थे कि इस बुक में कितने क्वेश्चंस हैं, वो चीज़ भी मैंने आपसे डिस्कस कर चुका था। अब आते हैं कि सर करेंगे क्या। देखो, मैं हमेशा से जब मैं पढ़ाता हूँ तब मैं एक चीज़ कहता हूँ कि शुरुआत आपकी तो ये स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट 90 डेज स्ट्रेटेजी में ये चीज़ें बताई थी। उस वक्त मैंने कहा था कि आपको 7 आवर्स जैसा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि अब तो हमारे पास उतना टाइम है नहीं, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसी में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, कोचिंग का 2 ही काम होता है। कभी भी निराश मत होइएगा कि आपके पास कोचिंग करने के पैसे नहीं है या कोचिंग नहीं ले पा रहे हो। कोचिंग का, एक अच्छी कोचिंग का सिर्फ 2 काम होता है, और वो दोनों काम मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे फ्री में बता दूँ। कोचिंग का पहला काम क्या होता है कि वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्या इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये सारी चीज़ें का काम क्या है, कोचिंग का है। देखिए, नॉलेज तो आप YouTube से ले ही सकते हो। अगर KVL KCL अगर टाइप करोगे तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे पढ़ाने वाले। ठीक है, और आप सीख भी लोगे उससे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोचिंग क्या करता है ना, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट बताता है कि देखो पहले ये पूछा गया था, फिर देखो मैं आपको खुद एनालिसिस दिखाता हूँ। ये पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर, नेक्स्ट ईयर इक्विवेलेंट किसके लिए पूछ लिया, उसी ईयर किसी बैच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आपको क्वेश्चन यहाँ कहीं भी मिल जाएगा, मैंने देखा था, राइट। ये अगेन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पे है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। समझ में आ रही है बात। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कोचिंग का है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है कोचिंग का, डिसिप्लिन मेंटेन करना। ठीक है, डिसिप्लिन कैसे, वो डे टू डे में आपको पढ़ाते रहते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँगा कि आज आपको 4 बजे से 5 बजे पढ़ना है खुद से, सपोज़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ना कि आपका कोई दोस्त आ जाएगा और आपको कहेगा चल थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, और आप चले जाओगे। आपके पेरेंट ने बोला थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जा करके आप चले जाओगे। बट वही टाइम अगर 4 to 5 में कोचिंग है तो आप क्या कहोगे, नहीं कोचिंग है, नहीं कोचिंग है। समझ पा रहे हो, इस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हो। तो बेसिकली ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि नहीं, इतने से इतने बजे पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर वो आप खुद से कर लेते हो ना, तो मैं कहूँगा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सो कभी भी इस चीज़ को गिल्टी फील मत कीजिए, कभी भी अपने आप को लो फील मत कीजिए कि मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा। कोचिंग के 2 ही काम है, इससे ज़्यादा वो कोचिंग आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन, अच्छा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट भी वो डिसिप्लिन प्रोवाइड करते हैं कि नहीं ये टेस्ट देना है तो देना है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताता हूँ, मैं डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, तो मैंने एक काम आपका आसान किया। डिसिप्लिन के तौर पे मैं खुद ये कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस पे या अल्टरनेट बेस पे या लास्ट टू लास्ट वीकली बेसिस पे एक वीडियो आ जाए। ये मेरी खुद की प्लानिंग होती है। तो मैं अपने डिसिप्लिन को भी तो चेक कर रहा हूँ, वैसे ही आपको अपने डिसिप्लिन को भी चेक करना है। ये मेरी खुद की एक काफ़ी टाइम से ये इच्छा है, पता नहीं ये पूरी हो पाएगी कि नहीं, कि सपोज़ आज कोई एक डेट है, मैं वो डेट दे के आपको यहाँ पे 5 पॉइंट दे दूँ कि आज ये 5 चीज़ें आपको करनी है, और रात तक आप करके वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि यस सर हमने कर लिया। ठीक है, कमेंट करके बता दें। ये मेरी काफ़ी इच्छा है, बट मैं खुद काफ़ी बार इतने सारे काम में इन्वॉल्व होता हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाता। समझ पा रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ ना कि सर आज अगर 10 दिसंबर है या 12 दिसंबर, तो हर एक दिन का मैं टारगेट दे दूँगा। आप वो टारगेट को कंप्लीट करोगे, सुबह देखोगे, कंप्लीट करोगे, रात को कमेंट करके बता दोगे कि आउट ऑफ 4 आई हैव डन 5, सॉरी आउट ऑफ 5 आई हैव डन 4, ठीक है। इनफैक्ट 5 से 5 सारे कंप्लीट कर लिए। तो मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये दोनों मैं कर रहा हूँ फ्री में, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत क्या है सबसे पहले, समझ पा रहे हो? ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं एक खुद से एक स्ट्रेटेजी बना लूँगा, ठीक है, और आपको बताऊँगा कि आपको इस दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर वो हो पाया तो मुझे अपने डिसिप्लिन को चेक करना है, मुझे आपके डिसिप्लिन को चेक करना है। हाँ, अगर वो वीडियो बहुत लोग नहीं देखते ना, तो उससे होता क्या है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मान लो कि 1 या 2 लोग ने देखे, और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि नहीं देखता कोई, बोलते हैं ठीक है नहीं कर पाएंगे, हम छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है ना कि मेरे 10 काम में से मैं अगर इसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक इस तरीके से वो बना होता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, इस तरीके से। अब मैं अगर उसको इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कैटेगरी में डाल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा तो एक्सपेक्ट करूँगा ना, ठीक है। तो अगर कोई इस तरीके से कमेंट आती है, तो सही में वो दिल को बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेट फील होता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, एप्रिशिएशन सबको अच्छा लगता है ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।